पूर्णेन्दु सदृश मुखात् अरविंद नेत्रात् पूर्णेन्दु सदृश मुखादरविंद नेत्रात् पूर्णेन्दु सदृश मुखादरविंद नेत्रात्। पूर्णेन्दु सदृश मुख से अरविंद नेत्रात्, फिर अरविंद नेत्र से, ये तो असमाप्त है ना, तीसरा पद है। पूर्ण इंदु प उ पु अर अणा पूर्ण इंदु ई न द उ पूर्णेन्दु सदृश स द रु स या स द्रु स। मुखात मऊ ख आत मुखात। तो एकाक्षरी कोश से अर्थ निकालने से, एकाक्षरी कोश से अर्थ निकालने से इसका मतलब यह ही आएगा कि इसका मूल पिंड है ऊ। पूर्णेन्दु पूर्ण में भी ऊ और इंदु में भी ऊ। सदृश द्रु इनमें भी ऊ। तीनों जगह ऊ का महिमा है और ऊकार है प्राणय के बीच ध्वंस का बीच। सर्वम समाप्नोसि सह एव सर्व। सर्वम समाप्नोति सह एव सर्व। वो सबको विनाश कर जाता है, अंत में वही एक रहता है। अच्छा, विश्व में विनाश लीला, विज्ञान तो विकास है ना, विकास से विनाश होता है। और आदि भौतिक महामारी जो भूताणु से संक्रमित होकर चल रहा है कोरोना, ये भी एक प्रकार विनाश का लीला है। बहु महामारी आसिलो बौल अच्युतानंद लिखुंट, हरिदास मध्य कहते, भीम भाई कहते हैं रोग हेउथिब औषध नथिब, नस्तादेमस भी कहते हैं। और सबके हिसाब में ये अंक भी चल रहा है ऐसा, 32-33 अंक से 37 अंक तक 20 माह साल से
25वां साल का बीच में विश्व में कुछ विराट परिवर्तन घटेगा और एक नया युग का सृष्टि होगा। ये आध्यात्मिकवादी, विज्ञानवादी और जो दूरदर्शी भविष्य वक्ता ये सब इसको स्वीकार करते हैं और अब धीरे धीरे लोग भयभीत होकर मजबूरी में मानेंगे और नहीं मानेंगे तो इनका नतीजा भी इनको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अब मनुष्य में मनुष्यता नहीं, पाशविक बुद्धि है, पाशविक अत्याचार है, अन्याय है। छोड़ो, ये बारे में कोई कहते सेक्स टू गॉड, कोई कहते सेक्स टू डैमेज। हर कोई महात्मा का हर प्रकार मत है। कोई जोक करते हैं, कोई हट जोक करते हैं, कोई भक्ति जोग करते हैं, कोई कर्म जोग करते हैं, कोई ज्ञान जोग करते हैं, कोई भोग जोग भी करते हैं, कोई उपभोग करते हैं, कोई उपजोग करते हैं। मुंडे मुंडे मतरी भिन्न, किसका दिमाग में क्या है, किसका सोच क्या है, किसका कर्म क्या है, वो जाने और वो जाने, प्रभु जाने, हमें क्या लेना देना। अब हम चर्चा करेंगे पूर्णेन्दु सदृश मुखाद अरविंद नेत्रात्। पूर्णेन्दु सदृश मुखात, प तो स्थिति है, प 25वां वर्ग वर्ण का बीच में 21वां अक्षर है। ये 21 मंडल का विनाश। प नारियल है, मैं पहले बताया था नारियल, प नारियल, प आत्मा का स्थिति है। तो 21वां तत्व सारी सृष्टि, चल अचल, उड़ा बुड़ा, उद्भिद, अंडज, स्वेदज, जरायुज, परा पश्यंती, मध्यमा, वैखरी, सतवरज, तम और निर्गुण, बद्ध, विषय, मुमुख्य और मुक्त, विश्व प्रज्ञ कारण चेतस, ऋग, यजु, साम, अथर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये हिंदू, मुस्लिम, जैन, ईसाई, ये जितना भी है, ये सब चारों खाने, चारों तरफ से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य और धर्म, काम, क्रोध, लोभ, मोह, सत्य, शांति, दया, क्षमा, ये सब जहाँ चकमाचूर हो जाते हैं, खो जाते हैं, शुद्ध बुद्ध भूल जाते हैं, वही है पूर्णेन्दु सदृश मुखात। पूर्णेन्दु सदृश मुखात। पऊ प्रलय है, और जब प है ऊकार बीज है। विनाश कौन करते हैं? सकालो एष भगवान ऋषि हो, कालो भी भगवान राम हो, कृष्ण ही प्रत्यक्ष कालम। ये सब काल है, भगवान काल है। माया जबनिका, माया पर्दा देकर सारा जगत को ढके हैं भगवान। काल को हम गिनती करते हैं, हमारा गिनती नहीं है। गिनती तो यम देवता धर्मराज करते हैं और गिनती करते हैं मालिक। जो जंतु है, खाते हैं, पीते हैं, मौज मस्ती करते हैं, इनका गिनती जंतुराज करते हैं, यम देवता करते हैं। और जो भोग से हटकर बचने के लिए, जीने के लिए जो भोजन करते हैं और लाज से, दुष्कर्म से बचते हैं, दुस्संग से बचते हैं और सदाचारी हैं, उनके बारे में ये
परिसंख्यन माप तोल करते हैं ऊपर वाला मालिक। जो जैसा कर्म करेगा इसका ऐसा फल देगा भगवान। वह है गीता का ज्ञान। यह है गीता का ज्ञान ना, ये तो गीता का ज्ञान है। तब आइए कथा प्रसंग में। पूर्ण पूर्ण अरणा र अग्नि बीज है लेकिन अर मात्रा है। जैसे कार क्र नीचे लगता है क्र, वर्षा ब सा में ऊपर में आधार वर्षा सार, ये अर मात्रा है। पूर्णेंदु अर का मतलब क्या है? ऊपर का अग्नि। ऊपर में कौन सा अग्नि रहता है? अग्नि व आत्मा, ये सब आत्मा रहते हैं। काल का तेज, ईश्वर का तेज, अंतराल से काल और काल से आत्मा पैदा होती है। वही काल के बारे में हमने अब कथा किया। वो काल रूपी भगवान है। तो अब आइए और अग्नि, ज्ञान का भी अग्नि है, काम का भी अग्नि है, क्रोध का भी अग्नि है, संसार में बड़बाग्नि है, पेट में क्षुधाग्नि है, और मन में इंद्रियों में विकार का अग्नि है, ब्रह्म में तेजस अग्नि है, ज्ञान में तेजस अग्नि है। तब अग्नि तत्व ही आत्मा का, अग्नि तत्व ही आत्मा का मूल बीज है। लेकिन रणा अरणा, अरणा, अरण तो जल है, जल भी संघातन है, जल विनाशकारी है, जल संघातनात्, और जल जीवन भी है, जल जीवन भी है। जहाँ विनाश है और जीवन है उसका ऊपर अग्नि है। इनको सोच लो। पूर्ण इंदु, अग्नि उत्साह देते, प्रेरणा देते आत्मिक कार्य में, और जल भक्तों को रस में डुबा देते, और प्रलय का जल पापियों को डुबाकर ध्वंस कर देते, मार देते। ये विनाश लीला का है। जहाँ ज्ञान नहीं है, काम नहीं है, क्रोध नहीं है, क्षुधा नहीं है, पिपासा नहीं है, इंद्र का विकार नहीं है, वो तो स्वच्छ निराला शांतिमय परम आनंद धाम है। पूर्ण इंदु। अब इंदु को आओ। इंदु ई न दऊ, ई माया है, ये कंदर्प का विकार है। जिस माया में मनुष्य फंस जाते हैं और डूब जाते हैं, अपना शुद्ध बुद्ध खो जाते हैं, भूल जाते हैं,
और ज्ञान खो जाते हैं। यह है ई। कंदर्प का माया मैथुन से तो सृष्टि होता है। माँ का कर्तव्य है बेटी को का ब्रह्मचर्य पालन में इजाज़त देना, हिफाजत करना, हिरासत में रखना और आवश्यक होता बगावत भी करना। ऐसे बाप का भी बेटा के लिए, बेटा बेटी दुस्संग मत जाए 25 साल उम्र होने तक, ये फर्ज है माँ बाप का। और सदाचारी बने, सहिष्णु बने, शीलवान बने, नम्र बने, सत्यवादी बने, ब्रह्मचारी बने, ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी बने। ये माँ बाप का काम है। केवल पालन पोषण करने से, पैदा कर देने से माँ बाप नहीं होते। माता निर्माता भवती, पिता जो पालन करते हो तारण करते हैं। और दुस्संग में जाकर वो कोई भी बुराई काम में फंस जाते हैं, मैथुन क्रिया में, तो इसको ये पूर्णेंदु का ई शब्द लगा। ई का मतलब है प्रकृति और ई का मतलब है काम, इच्छा। जो इच्छा में क्षणिक सुख मिलता है, इच्छा को नष्ट करो। जहाँ क्षणिक सुख लालसा है, इच्छा को तोड़ दो। अब ऐसे की इच्छा करो जहाँ हर हर समय आनंद मिलता है, परम आनंद मिलता है। वही आनंद प्राप्ति होने के लिए आपको आनंदमय पुरुष का स्मरण करना, आनंदमय कर्म, आनंदमय ज्ञान, आनंदमय भक्ति और आनंदमय योग करना। ऐसे योग करो जिस योग में भोग नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जीने के लिए जितना भोग चाहिए इतना भोग करो। तेना त्यक्तेन भुंजीत। और ब्रह्मचर्य का बाद सदाचारी गृहस्थ बनो। यहां भी विनाश है ना, ऑल थिंग्स शैल पास अवे। सब कुछ चले जाएगा, सब कुछ चले जाएगा, सब कुछ चले जाएगा। दृष्टि में जो है, सृष्टि में जो है, ये दृष्टि है। और दुष्टशील जो है वो नष्टशील भी है। अलख जो दिखाई नहीं पड़ते उनको देख लो। ज्ञानम प्रसादेन विशुद्ध सद्भस्ततस्तुतं पश्यन्ति निष्कल ध्यायमाना। ज्ञान का कृपा से उन्हीं का दर्शन करो, उन्हीं का दर्शन। इंदु ये माया है, भगवान का ब्रह्म माया है, जोगियों का जोग माया है, कुटिल प्राणी का छल माया है, तांत्रिक का इंद्रजाल माया है, और पंडित का भंडित माया है, वेदवादी का भेद माया है, पुराण बाला का भ्रमित माया है। कि हर पुराण में हर प्रकार अलग अलग विचार आ जाता है। और वेद तो भेद सृष्टि करते हैं, वेद में भेद ही है। इसको अंग्रेजी में भीड भेद कहते हैं ना। दर्शन भी अलग अलग मत देते हैं। तो ये सब भ्रम में आशा का विकार है, तृष्णा का विकार है, वासना का विकार है, कामना का विकार है, फिर काम का विकार है। दुर्जय रिपु काम, क्रोध और लोभ, लालच, ईर्ष्या, गुस्सा होना, जहाँ से हिंसा पैदा होता है, और काम। ये तीन को ये कहा जाता है पूर्ण इंदु। इंदु तो ये जो ई है, ये जब ईशवादी का ईश्वरवादी हो जाएगा, इस्लाम होगा या यीशु मसीह होगा या रमेश होगा या उमेश होगा या भगवान जगदीश होगा, परमात्मा के बारे में ये आपको मोक्ष का रास्ता में ले जाएगा।
और जब यहाँ नित्य प्रेम आपको प्राप्ति होगा, भक्ति प्राप्ति होगा, ज्ञान प्राप्ति होगा, आपका सब विकार नष्ट हो जाएगा। और ई जब माया आ जाएगा, इस ई का मतलब जब कुछ माया आ जाएगा, माया आ जाने से तुम्हें बहुत कष्ट झेलना पड़ेगा। कैसा? देख लो ये कष्ट कितना हमको मिलता है। शरीर से, सप्तावरण का शरीर से 25 प्रकृति, 5 मन और 9 द्वार, ये अन्न बल तप मंत्र को लेकर जो शरीर है, या सद्गुण हो या दुर्गुण हो, काम का लालच तो सबका रहता है। कामो भी दुर्जयो रिपु विश्वामित्र पराशरादि मुनिभिवातम्ब पर्णासना तेजुपति वदनारविंद ललितम दृष्ट्वैव मोहंगतः षड्वर्णं सघृतं दधि पयजुतं भुंजन्ति ये मानवा तेषाम् इंद्र निग्रह भविष्यति विंध्यस्तरे सागरात्। भर्तृहरि कहते हैं काम का दुर्जय माया से कोई नहीं तर पाते। याम चिंतयामि सततम सामयी विरगता सप्यन्न जनो विच्छति सजनो अन्यासगत अस्मत्कृते तु परितुष्यति का चैतन्य धिगतांच माम च इमं च मदनं च धिक धिक। राजा, रानी और भंगी और धोबिनी, धोबी का पत्नी, फिर राजा, ये ऋषि का फल के बारे में एक कहानी है। ये सब काम में वशीभूत काम का दुर्जय माया है। और एक काम का माया के बारे में बताता हूँ। एक रानी था, भंगी से उनका संबंध था। रानी एक छोटा बच्चा था, राजा को मार डाला और वो भंगी को सांप डस गया। सांप डसने से वो भंगी भी मर गया। दोनों मरने का बाद पति भी मर गया और भाभी पति भी मर गया। तो बच्चा को छोड़कर बाहर जाकर वेश्यावृत्ति किया और बच्चा भी उनका साथ जवान होने से फंस गया। बच्चा जब जाने ये मेरा माँ है, वो अग्नि में आत्महत्या किया। फिर वही रानी ने अपना वेश्यावृत्ति से निवृत्त होकर आत्महत्या करने के लिए गए। जीवन में हमारा इतना दुख पड़ा, सब कुछ खो गया, तब मैं क्यों बच के रहूं। इसे आत्महत्या करने के डूब कर मरने के लिए नदी को गया। नदी में फिर एक रावत ने उनका बैया पकड़ के ले गया और वो रावतन बना। और दूध दधी बेचने के लिए गए तो एक दिन उनका सर्स पे दधी मक्खन का मटका, खीर का मटका, घृत का मटका वो खिसल गए और मटका फट जाने से ग्वालिन बोले, आज तेरा मालिक तुझे उत्तम मध्यम देगा, धुलाई करेगा। वो बोला, अरे मेरा जीवन में कितना क्या नहीं गया, मैं तो पहले रानी था, हैं? पति गया, भाभी पति गया, बेटा गया, मैं वेश्यावृत्ति किया, मरने के लिए आया था, फिर इसका पास आया। मेरा सीने में कितना दम है। अरे जो कुछ होगा देखा जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन हम बच के तो हूँ। ये काम एवं जीने का इच्छा, ये दुर्जय है। आशा का अंत नहीं है, आशा का अंत नहीं है। आशावधि को कहते हैं। आशा समुद्र में तैर कर कोई पार नहीं लगते। आशा तो विश्राम होता है, विश्रमित होता है। सर्व आशा विनाश करने वाला भगवान का बाना है। आशा विनाश बाना। तो हर प्रकार आसपास से विमुक्त होने के लिए केवल प्रभु का चरण कमल में आश्रित हो, प्रभु की कृपा भिक्षा करना, नमन करना, कार्पण्यता अनुभव से आशा का विनाश होता है। तृष्णा ये दुर्जय मोह है, काम दुर्जय लालसा है,
औख्य बोख्य कुख्यश्च वौरुसंधो लोलाटिका पुरुष पंचम स्थाने काम बाण प्रकर्षिता कबरी तिलकश्चैव दरहस्तथैव च स्तनम लोचनम पंचेते काम बाण प्रकर्षिता अरविंदम अशोकंच चूतंच नवमल्लिका रक्तोत्पलंच पंचेते पंच बाणस्य सायका दीनैक भोगिद्वयंच रसिके ऋतर्धेन विद्यार्थी चतुरा बाण मुनि पंच बाण कृता। काम को कोई जीत नहीं सकते, काम से दूर रहो। और विषया तो कभी नहीं छोड़ते। कहते हैं भर्तृहरि भिक्षासनम करोमि निरसम एक वारम सज्जा च भूपरिजनम निज देहमात्रम वस्त्रंच शतखंड मयि च कंथा हा तदपि विषया न परित्यजन्ते। इतना विराग का साथ रहकर भी जीवन में वैराग नहीं आते, विषया छोड़ते नहीं। मत्त कुंभीर कुंभदलेन भुवि सन्ति शूरा केचित् प्रचंड मृगराज बधेपि दक्ष किंतु ब्रवीम बलिनाम पुरतः प्रहस्य कंदर्प दर्प दलेन विरला मनुष्य। काम का घमंड को दबाने के लिए क्वचित व्यक्ति है, कश्चित जते सिद्ध है। काम ऐसा क्रोध ऐसा रजगुण समुद्भव, तो रजगुण ज़्यादा होने से तमगुण भी हो जाता है। इनमें मन का 25 प्रकृति से जो हिंसा आदि दुष्ट प्रकृति है, ये प्रकृति भी निकल सकते हैं। इसीलिए काम दुरासद है, इससे दूर रहो। पूर्णेंदु सदृश इंदु, अब हम इंदु में हूँ, इंदु ई ये तो काम है। और ये सब काम को प्रेम में प्रयोग करो, हाथ में दान करो, नाक में भगवान का तुलसी कमल हवन का गंध लो, और मुख में प्रभु का प्रसाद पाओ, प्रभु का गुण गाओ, हृदय में भगवान का लीला चरित्र इसको सब लो, और हाथ में तुलसी चयन करो, कमल चयन करो, अच्छा फूल फल आत्मा का जो प्रिय वस्तु है वो उनकी प्रभु का अर्पण करो, लोगों को पवाओ और पाओ। पाद में तीर्थ क्षेत्र को जाओ, कीर्तन करो, भजन करो, शरण करो, स्मरण करो, हाथ में काम करो। कर्म कर्म कार्य विधाना चित्त रखो जहाँ कृपा निधाना। ये नीति में आओ, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया मनुष्य जन्म तुम्हारा सफल हो जाएगा, निराला बन जाएगा, स्वच्छ बन जाएगा, मनुष्यता प्राप्ति होगा। गौ माता का सेवा करो, तुलसी माता का सेवा करो, वृंदावती महारानी का, गंगा माता का सेवा करो, गायत्री का जाप करो, बोलो जहाँ भी चलो ओम नमो नारायण, जय जगन्नाथ, राधे श्याम, सीताराम, जय निताय गौर, हरि बोल। सत्य बोलो, लेकिन दिल में कुछ खुट ना रखो। दिमाग, दिल और वाणी और कर्म ये सबको शुद्ध करो। इसीलिए तो मैं आज ऊ के बारे में समझाता हूँ। सब कुछ चले जाने वाला है, तो यश और अपयश रह जाते। इसीलिए यश अर्जन करो, अपयश से दूर रहो। बदनामी मत बनो, कलंक काजल से कारी है। कलंक काजल से भी काला है, और एक बार कलंक लग जाने से कलंक नहीं छूटती। तो इसीलिए हमें पूर्ण इंदु ई नधु ई ना, ये माया नहीं है। ये माया नहीं होने से दर्शन ब्रह्म विचार आ जाता है। और माया में हो तो द नहीं है, दर्शन नहीं है, दया नहीं है, दान नहीं है, दमन नहीं है। इंदु और दान दया दर्शन दमन का भी जहां प्रलय हो जाता है, मन का सब कुछ नष्ट हो जाता है। चंद्रमा तत्व का अब सदृश स आत्मा ध्रुव दर्शन, ध्रुव दर्शन, आत्मा का दर्शन, और स ये जीवात्मा आत्मा का दर्शन करने से काम खत्म। अब मुखात उनके मुख कमल का दर्शन करने से
थोड़े देखिले कृष्ण मुख आऊ की थाए भव दुख। भव संसार का कोई दुख नहीं रहते उनका मुख दर्शन करने से। उनका मुख कमल मुखा, यहाँ भी आत है। आओ और स्थिति को पाओ, विनाश से आओ और स्थिति को पाओ। ये है आज का कथा। पूर्णेन्दु सदृश मुखात। हरि ओम। शांति ही शांति ही शांति ही। भगवान सबका भला करे। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। फिर अरविंद नेत्रात इसका तात्विक व्याख्या और करके हम आगे बढ़ेंगे। बंशीधारी भगवान की जय, बागे बिहारी लाल की जय। राधे राधे श्याम, प्रेम से कहो सीताराम। पार्वती पते हर हर महादेव शंभो।